एक लड़के ने बस नूडल्स का पैकेट खोला ही था कि अंदर से उसे एक जेड पेंडेंट मिला, लेकिन अगली ही पल वह सीधे प्राचीन दौर में ट्रांसफर हो गया और हालात ऐसे थे कि चारों तरफ अफरा तफरी, भूख और बदहाली फैली हुई थी। सबसे अजीब, नूडल्स का वही कटोरा भी उसके साथ आ गया था। वह अब भी संभल ही कि सड़क किनारे एक बेहद कमजोर भूखे दंपति ने जबरदस्ती अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और नूडल्स का कटोरा उठाकर भाग गए। लड़का पूरी तरह कंफ्यूज्ड, कुछ समझ ही नहीं आया। उसे क्या पता था कि अभी कुछ देर पहले जिस लड़की ने उसे धोखा दिया था, उसके तुरंत बाद उसे एक प्राचीन जमाने की पत्नी मिल जाएगी। थोड़ा होश में आने के बाद उसने सोचा कि वापस अपने समय कैसे लौटा जाए। घबराहट में उसने सीने पर टंगे जेड पेंडेंट को छुआ और अगले ही पल वह और लड़की दोनों गायब हो गए। आंख खुली तो वह अपने मॉडर्न घर में था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस पेंडेंट में दो दुनियाओं के बीच आने जाने की ताकत है और यही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक कटोरा नूडल्स देकर मिली पत्नी को देखकर उसने बात संभालते हुए कहा कि ये जगह शिएनजाए फेरी वर्ल्ड है और यही उसका घर है और ये बात किसी को बतानी मना है। उसने उसका नाम रखा शाओरो और उसे नहाने भेज दिया। खुद वह किचन में बैठकर सोचने लगा कि इस ताकत से प्राचीन दुनिया की हालत कैसे बदली जाए। इसी दौरान एक हाथ से पेंडेंट और दूसरे से पानी की केतली छुई, केतली गायब। दोबारा पेंडेंट छुआ तो केतली वापस। तभी उसे समझ आया कि ये पेंडेंट सिर्फ ट्रैवल नहीं, स्टोरेज भी कर सकता है। उसने तुरंत ऑनलाइन भारी मात्रा में चावल और सप्लाई ऑर्डर कर दी। अगले दिन सामान आते ही वह शाओरो को साथ लेकर फिर प्राचीन शहर पहुंचा। वहाँ ठंड, भूख और मौत हर तरफ थी। लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए जान लेने पर उतारू थे। शाओरो ने बताया कि सूखा पड़ा है और शहर के सन परिवार समेत 3 बड़े घरानों ने चावल की कीमत आसमान तक पहुंचा दी है। आम लोग खरीद ही नहीं सकते। लड़का सीधे सन परिवार के मैनेजर के पास गया और बोला कि वह जनता को सस्ता अनाज देगा। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दर्जनों बोरे सामने आए तो वह पलट गया और सारा अनाज खुद खरीदने की मांग करने लगा। लड़के ने शर्त रखी 800 कॉइन्स प्रति लीटर। काफी सोच विचार के बाद सौदा हो गया, लेकिन जैसे ही अनाज हाथ आया कीमत बढ़ाकर 1000 कॉइन्स कर दी गई। जनता परेशान। तभी लड़का आगे आया और बोला, घबराओ मत, उसके पास अभी भी 1000 लीटर चावल है, पुराने रेट पर। भीड़ टूट पड़ी और सारा चावल बिक गया। मैनेजर का चेहरा उतर गया। इसके बाद उसने चांदी को सोने में बदला, शहर में एक बड़ा घर खरीदा और फिर 250 तैल सोना लेकर मॉडर्न दुनिया लौट आया। उसने तुरंत अपने ज्वेलरी बिजनेस वाले दोस्त से संपर्क किया। जांच के बाद डील फाइनल हुई। कुल रकम 9.4 करोड़ रुपए। घर लौटकर उसने नया घर दिखाया। शाओरो बोली, मालिक क्या ये सियनगोंग है? इतना सुंदर घर मैंने कभी नहीं देखा। वह मुस्कुराया, नहीं, ये हमारा नया घर है, अभी भी अकाउंट में काफी पैसा बचा है। इसी बीच कॉलेज रियूनियन का कॉल आया। मन नहीं था लेकिन जाना पड़ा। वह पुरानी बाइक से पहुंचा तो सब मजाक उड़ाने लगे, इतना अमीर होकर भी ये हाल। तभी पुराने क्लासमेट जाओकन की एंट्री हुई। महंगे कपड़े, घमंड भरा अंदाज। बातें शुरू हुई, ताने चले, पुरानी यादें उछली। फिर आई क्लास की फॉर्मर गॉडेस लू शिंगयाओ। महंगे ब्रांड्स, लाखों का बैग। बातों बातों में उसने बताया कि उसके परिवार का सोना बेचा गया था, लेकिन सुना है किसी का सोना फेक निकला। आज उसी से मिलने आए हैं। लड़का चुपचाप सब देख रहा था। अब खेल शुरू होने वाला था। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।